आंगनबाड़ी सेविकाओं ने नीतीश कुमार को कहा है कि वो तो अपनी मां के भी नहीं हुए। ऊपर से नीतीश कुमार की मां भी खुद को कोस रही होंगी और कह रही होंगी कि कोख से अगर ऐसा बेटा जन्म लेता है तो उससे अच्छा कि हमें बच्चा होता ही नहीं। एक तरफ महिलाएं नीतीश कुमार के ऊपर खूब बरस रही हैं, तो दूसरी तरफ पप्पू यादव को अपना भाई बता रही हैं और कह रही हैं कि अगर कोई भाई हो तो पप्पू यादव जैसा हो, क्योंकि पप्पू यादव नीतीश कुमार ने जिन महिलाओं के ऊपर लाठी बरसाई उनको खाना खिला रहे हैं। एक टाइम नहीं बल्कि सुबह दिन रात तीनों टाइम महिलाओं को खाना दे रहे हैं और वो महिलाएं जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रही हैं, तो उन्हें लाठी खाना पड़ रहा है नीतीश कुमार के द्वारा। महिलाओं ने नीतीश कुमार के ऊपर तंज कसा है और कहा है कि नीतीश कुमार तो अपने प्रशासन के द्वारा उन्हें लाठी खिलवाते हैं, उनके ऊपर पानी की बौछार करवाते हैं और ये भी कहा है कि उनकी मां ऐसे बेटे को जन्म देकर खुद को कोस रही होंगी। बताते हैं आपको सब कुछ। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। 7 तारीख से लेकर अब तक अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविकाएं पटना की सड़कों पर घूम रही हैं और कह रही हैं कि हमारी कोई तो पुकार सुन लो, कोई तो हमारी मांगों को पूरा करो, लेकिन बदले में इन्हें लाठी खानी पड़ रही है। मगर अब जो तस्वीर सामने आई है वो बेहद ही खास है। खास इसलिए क्योंकि यहाँ पर पप्पू यादव महिलाओं को खाना खिला रहे हैं। जिन महिलाओं को नीतीश कुमार ने लाठी दी, उन महिलाओं को दिन रात पप्पू यादव खाना दे रहे हैं और अब यही कारण है कि महिलाएं नीतीश कुमार को अभागा बता रही हैं। नीतीश कुमार को इस्तीफा देने को कह रही हैं और कह रही हैं कि अगर हमारे भैया हैं तो वो है सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव। पप्पू यादव किसी भगवान से कम नहीं, क्योंकि पप्पू यादव 7 तारीख से ही सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को रहने खाने इन सारी चीजों की व्यवस्था कर चुके हैं और महिलाएं खुद बता रही हैं कि उन्हें सुबह में नाश्ता, दिन में खाना और रात में भी खाना दिया जाता है। पेट भर उन्हें पप्पू यादव खाना खिला रहे हैं और महिलाएं अब पप्पू यादव को भगवान बता चुकी हैं। माताएं कह रही हैं कि ये एक भाई है जो हमें खाना देता है और एक सत्ता की कुर्सी पर बैठा वो भाई है जो हमें लाठी खिला रहा है। बिहार की महिलाएं माताएं नीतीश कुमार पर भड़की हुई हैं और कह रही हैं कि नीतीश कुमार ने तो अपनी मां को भी धोखा दे दिया। नीतीश कुमार की मां भी सोचती होगी कि हमने कैसा बेटा पैदा किया है, इससे अच्छा तो हम बच्चा करते ही नहीं, हम ऐसे ही बांझ रह जाते। आंगनबाड़ी सेविकाएं कह रही हैं कि नीतीश कुमार तो अपनी मां के भी नहीं हुए, ऊपर से उनकी मां ये सब कुछ देखकर यही सोच रही होंगी कि इससे अच्छा तो हम बांझ ही रह जाते, लेकिन अभागा नीतीश जैसे बच्चे को जन्म नहीं देते। बाकी ये महिलाओं की बात थी, लेकिन आपको हम ये भी बता दें कि पप्पू यादव ने भी अब नीतीश कुमार की टिप्पणी को लेकर अपना बयान दे दिया है और कहा है कि नीतीश कुमार ने जो कुछ भी कहा, तरीका गलत हो सकता है लेकिन उनकी बात गलत नहीं है। जनसंख्या पर जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो कहाँ गलत कहा है। जनसंख्या बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए महिला पुरुष दोनों को पढ़ना होगा और दोनों अगर पढ़ रहे हैं तो उन्हें पता है कि कैसे परिवार को आगे बढ़ाना है, कितने बच्चे चाहिए। ये सारी बातें पप्पू यादव ने कही है। पप्पू यादव ने खुद बताया है कि वो आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए खाने का रहने का व्यवस्था कर चुके हैं और आज से नहीं 7 तारीख से ही कर चुके हैं। लगातार 4 दिनों से महिलाओं को ये भोजन दे रहे हैं। बाकी अभी महिलाओं का कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं सुनी जाएगी वो घर वापस नहीं जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीर सामने आ रही है वो ये भी है कि महिलाएं जब राजद कार्यालय पहुंची थी तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर तो उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, उन्हें वहां से भगाया जा रहा था, खदेड़ा जा रहा था और यही कारण है कि महिलाएं सरकार को कोस रही हैं और कहती हुए नजर आ रही हैं कि ऐसे लोगों को सत्ता में नहीं रहना चाहिए, इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति को कुर्सी संभालनी चाहिए जो महिलाओं की इज्जत करे, उसे पता हो कि लोगों को किस चीज की जरूरत है, बिहार के लोगों की मांग क्या है, ये सारी चीजों को जानकर उनकी मांग पूरी की जाए। बाकी अब इस पर महिलाओं ने तो अपना गुस्सा नीतीश कुमार के खिलाफ जाहिर कर दिया है और पप्पू यादव को भगवान बता दिया है। ऐसे जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आएगी तो आपको हम जरूर बताएंगे। तब तक इस पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। धन्यवाद।